वो खिताब करेंगे। और अब वो क्या कहेंगे हम शो ऑफ स्ट्रेंथ लाहौर में भी देख रहे हैं, हम शो ऑफ स्ट्रेंथ लाहौर में भी देख रहे हैं, हमने शो ऑफ स्ट्रेंथ कराची में भी देखी, हमने शो ऑफ स्ट्रेंथ 2 रोज पहले भी देखी थी जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक रैली निकाली गई थी। लाहौर के अंदर नमाज मगरिब इस वक्त अदा की जा रही है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान नमाज मगरिब अदा कर रहे हैं और उसके बाद वो खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा लाहौर मीनार पाकिस्तान पर हो रहा है। बड़ी तादाद में लोग दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इस वक्त नमाज पढ़ रहे हैं। स्टेज पर ये आप देख रहे हैं मनाजिर, और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। पंडाल को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है और जो तवक्को की जा रही थी, जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की जानिब से कि बहुत बड़ा मजमा होगा और ये बहुत बड़ा एरिया है, वहां पर उतना ही बड़ा क्राउड दिखाई दे रहा है। और अब से कुछ देर बाद ये तवक्को की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इस जलसे से खिताब करेंगे। इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं वो मीनार पाकिस्तान लाहौर के हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के में जो कारकुनान की तादाद है वो बहुत ज्यादा हमें दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ इसमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इस जलसे में शिरकत करने के लिए पहुंची है। और साथ ही साथ हम ये भी बता दें, जैसे कि बताया आदिल ने, कि पंडाल को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। पंडाल में लोगों की आमद से पहले ही एंटी डेंगू स्प्रे भी करा दिया गया था। जलसे के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में 3 बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं। सिक्योरिटी के लिए इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के कारकुनों के अलावा पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है, जबकि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। और जलसे में जो लोग आ रहे हैं, जो कारकुनान आ रहे हैं, उसके अलावा जो चाहने वाले आ रहे हैं कप्तान इमरान खान के, उनकी मेटल डिटेक्टर के जरिए चेकिंग भी की जा रही है। बहुत बड़ी तादाद इस वक्त आप देख सकते हैं मीनार पाकिस्तान पर। और साथ ही साथ कराची की सूरत हाल से भी हम आपको अपडेट करते रहे। आपसे कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने नमाज मगरिब अदा की और अब से कुछ देर बाद वो खिताब करेंगे। उससे पहले मियां अजहर महमूद, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा है, अब से कुछ अरसे पहले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। उनका यह कहना था कि मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन दोनों से गठजोड़ नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों को पाकिस्तान में हुकूमत बनाने का 2 से 3 बार मौका मिला, लेकिन पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आ सकी, कोई बेहतरी नहीं आ सकी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा खिताब कर चुके हैं। इस वक्त भी मुकर्रीन जो है वो खिताब कर रहे हैं और मोमेंटम बनाया जा रहा है, वो फजा कायम की जा रही है जिसके जरिए किसी जलसे को कामयाब बनाया जाता है। इससे कबल हम बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद से, जिन्होंने जो है वो ये कहा कि 6000 की तादाद में लोग हैं। उन्होंने ये कहा कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुला लिया गया है, लेकिन जो इस वक्त सरेदस्त सूरत हाल दिखाई दे रही है वो ये है कि मीनार पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एरिया है और इसको कवर किया गया, उसमें हमें हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। एक जम्मे गफीर है, बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ा मजमा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान बचाओ के नाम से इस जलसे का इनेकाद किया गया है। मुकर्रीन इस वक्त खिताब कर रहे हैं। जो तरीकाकार हमें दीगर सियासी जमातों के जलसों में भी दिखाई देता है कि जो रहनुमा होते हैं वो खिताब करते हैं और फिर जब मरकजी कायद जो है वो आते हैं और आकर खिताब करते हैं तो उस वक्त अवाम का जो जोश व खरोश है वो दीदनी होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद में कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मीनार पाकिस्तान के अतराफ में जमा है और जलसा जो है वो इस वक्त पूरे अपने जोश व खरोश से जारी है। और साथ ही साथ आदिल ये भी कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से 2 रोज पहले जो रैली निकाली गई थी, जो एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया था, वो चैलेंज बन जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है हम थोड़ी सी अक्सर मुख्तलिफ देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो है मुस्लिम लीग नून के लिए, मेरा ख्याल जो मुबस्सरीन कह रहे हैं वो कहते हैं कि वो उनके लिए चैलेंज बन जाएगा। दिया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने होंगी। लाहौर में इस तासुर को जायल किया था 2 रोज पहले मुस्लिम लीग नून के कायद शहबाज शरीफ ने एकदम जरा बराबर भी जिक्र नहीं किया था इमरान खान का, कोई बात नहीं की थी उनके हवाले से, सिर्फ हदफ तनकीद रहे, मरकज़ निगाह रहे सदर जरदारी उनकी एहतजाजी रैली के। लेकिन आज हम लाहौर के अंदर ही सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ देख रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में कप्तान इमरान खान के चाहने वाले इस वक्त मौजूद है मीनार पाकिस्तान पर। मीनार पाकिस्तान जैसे कि आदिल आपने बताया कि 3 हिस्सों में उसको तकसीम किया गया है और
लोगों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ी तादाद में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुनान वहां पर तैनात हैं और पुलिस की भी बहुत बड़ी नफरी वहां पर तैनात की गई है। एंटी डेंगी स्प्रे भी वहां पर करवाया गया है, मलूज़े खातिर रखा गया है। तमाम चीजों को इस वक्त बराह रास्त आप देख सकते हैं। इमरान खान अब से कुछ देर पहले उन्होंने नवाफिल शुक्राने के अदा किए कि इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान यकीनन वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बहुत बड़ी तादाद में लोग घरों से निकलेंगे। मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ दीगर जमातों के लोग भी हैं, वो भी इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे होंगे। इल्जामात सामने आते हैं और बज़ाहिर जो सूरत हाल दिख रही होती है उसके बारे में बात करनी होती है, क्योंकि इल्जामात मुखालिफिन की जानिब से कभी सरकारी मशीनरी के लगते हैं तो कभी मुल्क भर से कारकुनान बुलाने के लगते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये देखनी है कि ये जलसा जो मुनक्किद किया गया उसमें इमरान खान क्या बात करेंगे। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया, वो क्या बातें की हैं ये जानते हैं ARY न्यूज के नुमाइंदे मदर इकबाल से। मदर इकबाल, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं वो खिताब करें। एक तो जो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान वो कब खिताब करेंगे और इससे कबल क्या बातचीत हुई है इस जलसे में? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में एक बड़ा जलसे का एहतमाम किया था, जिसमें बड़ी तादाद में मुल्क भर से इमरान खान के चाहने वाले और तहरीक इंसाफ के कारकुन शरीक हुए। जलसा का टाइम 2 बजे का था, लेकिन ये 3 घंटे ताखीर से शुरू हुआ, जिसमें अब तक उनके जो रहनुमा है उन्होंने खिताब किया है। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अवाम ने मुस्लिम लीग, नवाज और पीपल्स पार्टी दोनों को आजमा लिया है, अब तीसरी कुव्वत इमरान खान है, इसको भी आप एक दफा आजमा के देखें। और आज का ये जलसा और आज का ये गैदरिंग फैसला करेगा कि मुस्तकबिल में तख्ते लाहौर किसका होगा और तख्ते लाहौर का हुक्मरानी कौन करेगा। उनका ये कहना था कि मुखालिफिन ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और काफ लीग इसमें आ रही है और ये जलसा नाकाम हो गया है। तो आज आकर यहाँ देखें कि अवाम तक का के मारता हुआ समुंदर इस बात की गमाजी करता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो तीसरी कुव्वत बनकर सामने आई है और अवाम ने उसको भरपूर पजीराई मिली है। आज सुबह से ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन झंडे उठाए, गाड़ियों में और वैगनों, बसों, कोचेज, मोटरसाइकिल पर झंडे लगाए और यहाँ पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर 3 गेट बनाए गए थे। एक मेन गेट था, यहाँ पर VVIP और सिक्योरिटी हुकाम को अंदर जाने की इजाजत थी, जबकि बकिया 2 गेट थे, आजादी चौक और जो इनके दरमियान में एक गेट है, वहां पर वॉक थ्रू गेट के जरिए आम कारकुनों को अंदर जाने की इजाजत थी। लेकिन यहाँ पर कुछ देर कबल बड़ी तादाद में कारकुन जहां मौजूद थे और वो मेन गेट थे, क्योंकि इसके साथ गुड्डी ग्राउंड है और अतीक स्टेडियम, यहाँ पर पार्किंग का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ से जब लोग मेन गेट से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको रोका गया, तो उन्होंने धक्के मार के जो है वो गेट खुलवा लिया और अब तक वो गेट खुला हुआ है। लोग अभी मेन गेट से जो VVIP के लिए ये बताइएगा कि हमें जो है वो जब हमने मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली देखी तो उसमें खवातीन की भी जो है वो शिरकत काफी हमें दिखाई दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक आ जा रहा था कि एक सेक्शन पूरा अलहदा किया गया है ताकि उसमें जो है वो खवातीन दिखाई देंगी। खवातीन की कितनी पार्टिसिपेशन है इस जलसे में? ख्वातीन की भी खासी तादाद जो है वो यहाँ पर आई हुई है। उनमें तालबात भी हैं, उम्र रसीदा ख्वातीन भी हैं, दीगर अपने बच्चों के साथ भी बात जो है वो आई हुई हैं। तो यहाँ पर एक पोर्शन 1/4 हिस्सा पंडाल का मखसूस किया गया था, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ख्वातीन जो है वो आज के इस जलसे में शरीक है। मर्द भी बड़ी तादाद में शरीक है और नौजवान तालिब इल्म भी जो है वो आज इस जलसे में आपने बता दिया खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, नौजवानों के बारे में भी बात कर लिया आपने, उनको भी दोनों में तकसीम किया जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो है वो ख्वाजा सराओं का भी एक ग्रुप यहाँ पर आया है। इसके बारे में आप हमें क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, ख्वाजा सराओं की भी कुछ तादाद यहाँ पर आई है और वो भी कहते हैं कि इमरान खान ही इस वक्त तब्दीली का जो है वो हमारा सहारा है, क्योंकि दोनों को लोगों ने आजमा लिया। मुल्क के जो हालात हैं, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, ड्रोन हमले और मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, तो इन हालात में इमरान खान को ही सपोर्ट करना चाहिए। तो वो भी आए हैं, तमाम तबका फिक्र के लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वक्त जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो इस वक्त इमरान खान के जलसे में बड़ी तादाद में वो भी मौजूद हैं और बैरून शहर से जो आने वाले हैं। और अभी भी जो काबिल जिक्र बात यह है कि अभी भी काफिले आ रहे हैं और वैगनों बसों में यहाँ पर आजादी चौक पर खासा ट्रैफिक का रश है। तो पुलिस की अजाफी नफरी भी इस वक्त यहाँ
तलब की गई है, जो कि पहुंच गई है, ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। जी बहुत शुक्रिया मजहर, हम आपसे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा और जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपसे उसकी तफसीलात हासिल करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे बाबर खान जो इस वक्त मीनार पाकिस्तान में मौजूद है। बाबर कहेगा कि अब वहां पर क्या सूरत हाल है। बहुत बड़ी तादाद जो हम भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। इमरान खान कब तक खिताब करेंगे? उनके ऑलरेडी 2 घंटे ताखिर हो चुकी है उनके खिताब में। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आज जो मीनार पाकिस्तान में जलसा नजर किया गया है, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद यहाँ पे नजर आ रही है। पहले उन्होंने कनातें लगाई हुई थी और कुर्सियां लगाई हुई थी, लेकिन जब काफिलों के काफिले ही है ना मीनार पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने इंतजामिया से रिक्वेस्ट की कि सिक्योरिटी को है ना बिल्कुल मद्देनजर ना रखा जाए। हम जो शीशे में बैठ कर तकलीफ करने वाले नहीं है, कनातें हटा दें और लोग जो लोग जो यहाँ पे जलसागाह पे पहुंच चुकी हैं। जलसागाह से बाहर जो सड़कें हैं वहां पर भी लोग खड़े होकर इनके जलसागाह के सारे मुनाजिर देख रहे हैं। सूरत यहाँ पे ये है कि सिक्योरिटी को मजीद जो बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी की इजाफी नफरी यहाँ पे तलब की गई है और तो हर तरफ जो है ना, हर जहाँ भी देखा जाए आंख हर तरफ जो है ना वहाँ पे आपको सारी बात जो है ना यहाँ पे नजर आ रही है। और आपसे कुछ देर बाद ही तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान वो भी खिताब करने वाले। अभी उन्होंने नमाज मगरब हुई है, नमाज मगरब के वक्त ये ना रोक दिया गया था जो खिताब थे, तो इमरान खान ने नमाज मगरब जो अदा की है यहाँ स्टेज पर। उसके बाद आप कुछ ही देर बाद इमरान खान इस जलसागाह में जलसा से खिताब करेंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अवाम की ये बिल्कुल इंतजामिया की तवक्को नहीं थी कि इतना जैम पैक हो जाएगा ये जलसा, लेकिन जलसा इंतहाई जैम पैक हो चुका है। और ये उन्होंने MRD का जो जलसा हुआ था उसकी याद को ताज़ा कर दिया है। यहाँ पे हर तरफ अभी भी लोग काफिलों की शक्ल में यहाँ मीनार पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। लाहौर की ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जैम हो चुकी है क्योंकि अभी लोग ये ना इतनी मीनार पाकिस्तान से काफी जो दूर है, रश की वजह से अभी यहाँ नहीं पहुंच पाए। यहाँ पे खवातीन, मर्द, बच्चे, हर तरह के हर तबके के लोग यहाँ जलसागाह में मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया बाबर, जो भी डेवलपमेंट होती रहेगी आपसे तफसीलात हासिल करते रहेंगे। लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर इस वक्त भरपूर जोश और जज्बे का मुजाहरा करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान बचाओ जलसे का इनेकाद किया गया। उस जलसे में जिंदा दिलाने लाहौर की भरपूर शिरकत। और अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान खिताब भी करेंगे, जो आप बराह रास्त एक्सक्लूसिवली ARY न्यूज पर देख रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद की जानिब से आज इस्तेकाम जमहूरियत के नाम से रैली निकाली गई, वो भी AR अब मैं साउंड से दरख्वास्त है कि पीछे आवाज नहीं जा रही, थोड़ा सा चेक कर ले। मैं अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। मैं दावत खिताब दे रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बलूचिस्तान के परेशान हाल दोस्तों, मेरे सिंध के पिसे हुए दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों, जहां आग बरस रही है, गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर के लोगों, पंजाब के साथियों और लाहौर के लोग, अस्सलाम वालेकुम। जनाब आला, मुझे सिर्फ ये बात करनी है आपसे कि पाकिस्तान आप यहां आ गए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्वाब क्या है जिस ख्वाब को देखने आप आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्वाब इस्लामी फलाही रियासत है और इसकी बुनियाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली जब उन्होंने कहा कि मैंने अपने कत्ल माफ किया। आखिरी खुतबे के 4 नुकात आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कत्ल माफ किए, और जब किसी माशरे के अंदर अमन करना होता है तो सबसे पहला कदम ये माफी है। ये इमरान खान था जिसने 10 साल पहले से ये कहा था कि फाटा और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर अमन की बात करो, तो इमरान खान ने ये बात की थी। दूसरी बात मेरे नबी ने ये कही कि औरतों को हुकूक दो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज यहाँ खड़ी है
सिर्फ इस बुनियाद पर कि पिसे हुए अवाम के अंदर हर तबके को हुकूक देगा। तीसरी बात, सब बराबर हैं। यहाँ पर लिसानी बुनियादों पर तहरीकें बनी हैं। मेरे नबी ने अरबी और अजमी को बराबर किया, तो सब बराबर हैं। मगर मेरे नबी ने एक बहुत बड़ी बात की थी और उसने कहा था कि कर्जा वापस करो। यहाँ पे चोर हैं, यहाँ पर लुटेरे हैं जो कर्जे वापस नहीं करते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर मेरे नबी का मंशूर है और फिर अल्लामा इकबाल की खुददारी का मंशूर है। और फिर कायदे आजम ने 11 अगस्त को कहा कि अब पाकिस्तान बन गया है, अब हम सब बराबर हैं, हिंदू, ईसाई, सिख सब बराबर हैं, मुसलमान। तो मेरे कायदे आजम ने ये बात कही। मगर मैं इस मंशूर को पूरा कौन कर सकता है? सिर्फ एक आदमी। सबके मंशूर अच्छे होते हैं, सब धोखा देते हैं, मगर सिर्फ एक इमरान खान है जिसने आपके लिए पहले वर्ल्ड कप लाया। कोई वहां मैच फिक्सिंग होती थी? वर्ल्ड कप लाया, लीडरशिप दिखाई, अकरबा परवी नहीं की, मेरिट पर काम किया। उसके बाद शौकत खानम अस्पताल किया, बनाया। ये बेगैरत है, आजकल ये कहते हैं कि शौकत खानम का अस्पताल इसराइली में पैसे खर्च होते हैं। कोई है जो उस पैसे से आया है? इनको शर्म आनी चाहिए। ये इमरान खान ने जिसने बनाया। फिर इमरान खान ने नमल कॉलेज बनाया, जहां पर 2 करोड़ रुपए में जो डिग्री बाहर मिलती है, यहां मुफ्त मिलती है। एक ही आदमी है पाकिस्तान में जो यहां पर इंसाफ के साथ बात कर सकता है। मंशूर सबका है, एक आदमी कर सकता है। कौन है? नाम लो उसको, इमरान खान। ये ज़हन नशीन कर लो कि एक ही आदमी है। फिर जब सैलाब आया तो हुकूमत को पैसे नहीं मिले, सिर्फ एक आदमी ने 1 महीने के अंदर लोगों ने उसको 2 अरब रुपया दिया। कौन शख्स है वो? नाम लो उसका। मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं सिर्फ एक बात से कि ये मीनारे पाकिस्तान है, यहाँ पर आजादी की बात हुई थी। ये बादशाही मस्जिद इस बात की गवाह है कि वो हमें आजादी नहीं मिले। बस एक नारा लगा दो कि हम महंगाई से चाहते हैं आजादी, हम बेरोजगारी से चाहते हैं, हम चोरों से चाहते हैं, हम भूख से चाहते हैं, हम लोड शेडिंग से चाहते हैं, हम डाकुओं से चाहते हैं, हम नवाज जरदारी से चाहते हैं। जोर से कहो, हम नवाज जरदारी से चाहते हैं। तुम्हारी ताकत इतनी है कि आज इमरान खान अगर आपको पंजाब असेंबली ले जाए, गवर्नर हाउस ले जाए, तो आज ही हुकूमत गिर जाएगी। मगर मैं इमरान खान साहब से दरखास्त करता हूं कि थोड़ा सा मौका दें, आज ही हुकूमत गिर जाएगी। मगर मैं दरखास्त करता हूं थोड़ा सा मौका दें। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, आपने अपना फैसला दे दिया है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। अब मैं बुलाने लगा हूं स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग्स के बाद फिर हम आज तारीखी खिताब सुनेंगे इमरान खान साहब का। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? पीछे आवाज आ रही है? हाथ उठा के आवाज आ रही है? और आपसे भी, आप सबसे दरखास्त करूंगा, यह बड़ा तारीखी लम्हा है। इससे पहले कि मैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को दावत दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मीनारे पाकिस्तान के दामन में पाकिस्तान बचाने के लिए आए हैं। आप आए के लिए आए। इसलिए बिलाल और फैसल आप भी हमारे साथ दे। डीजे बट, अब हम बड़े एहतराम के साथ पाकिस्तान का नेशनल एंथम सुनेंगे। चला दे यार।
से दरख्वास्त है कि स्टेज खाली कर दे। स्टेज और खास तौर पे वो लोग जो माइक्रोफोन के करीब है, आप प्लीज स्टेज खाली कर दें। आज इमरान खान यहां पर मीनारे पाकिस्तान पर मैं देख रहा हूं, जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग हैं। आज लाहौर 1940 यही मकाम था जब पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर की गई थी। आज इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान बचाने की करारदाद मंजूर की जाएगी और इसमें आप सब शामिल हैं। इस तब्दीली के सफर में आप सब शामिल हैं। तो फिर साबित कीजिए कि जिंदा कौमें किस तरह से अपने कायद का इस्तकबाल करती है। हमारे साथ मिलके मैं दरख्वास्त करता हूं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से कि वह आए और खिताब करे, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। इंसान, अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि 15 साल हमने मेहनत की, 15 साल हमने कोशिश की कि पाकिस्तान में एक तब्दीली आए और ये जो दो जमातों की पार्टनरशिप लगी हुई थी इसको हम तोड़ दें। अल्लाह रहमान और रहीम है, उसने हमारी आज आवाज सुन ली। आज मीनारे पाकिस्तान में अल्लाह ने हमारी आवाज सुन ली है, लेकिन लाहौरियों, लाहौरियों, मुझे आपसे एक बहुत बड़ा गिला है। मुझे आपसे एक बहुत बड़ा गिला है। आप बहुत सुस्त हो। आपको जगाने में बड़ी देर लगती है, लेकिन जब आप जाग जाते हैं तो कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, तहरीक इंसाफ के कारकुनों, आईएसएफ और यूथ,
पीपल्स पार्टी के और नवाज शरीफ के जो आज कारकुन यहाँ हैं उनको भी मुबारक देता हूं कि आज आपने अपना किबला दुरुस्त कर लिया। मैं यहां खुशामदीद कहता हूं अपने रिक्शा वालों को, टैक्सी ड्राइवरों को, रेहड़ी वालों को, टांगे वालों को, मजदूरों को, किसानों को, सरकारी नौकरों को जो छुप छुप के आए हैं यहां, पुलिस वालों को जो आज अंदर से खुश हो रहे हैं कि चेंज आ रहा है, मैं सबसे ज्यादा खराज तहसीन पाकिस्तान के मीडिया को देना चाहता हूं कि आपने पाकिस्तानी कौम को जगा दिया, आपने लाहौरियों को जगा दिया। से कराची तक एक ही नाम इमरान खान हम एक हैं। जिधर हम खड़े हैं, हम आज एक नए पाकिस्तान का आगाज कर रहे हैं। लोग मेरे से पूछते हैं कि इमरान खान आपने लाहौर से क्यों आगाज किया। सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का एक ही बड़ा लीडर था जिसका नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। कायद-ए-आज़म ने 1940 में इधर से आगाज किया पाकिस्तान की तहरीक का। उसके बाद इलामा इकबाल मेरे नजरियाती लीडर इलामा इकबाल ने भी कहा कि लाहौर को जीतना सबसे जरूरी है पाकिस्तान की तहरीक के लिए। और मैं कैसे भूल जाऊं दाता गंज बख्श को। अल्लाह ने दाता साहब को अफगानिस्तान बैठे थे, उन्हें हुक्म किया कि लाहौर जाओ। यहां से उन्होंने आगाज करवाया इस्लाम का। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर आपसे वादा करता हूं कि कोई ताकत, ना वो आसिफ जरदारी और ना नवाज शरीफ, ये अब नहीं रोक सकते सैलाब को। ये सैलाब नहीं है। रायविंड वालों और इस्लामाबाद वालों, गौर से सुन लो, ये सैलाब नहीं, ये सुनामी आ रही है। जो इसके सामने खड़ा हुआ बह जाएगा। हमें पाकिस्तान के नौजवानों को पार्टनरशिप तोड़नी आती है। एक बहुत जबरदस्त इन स्विंगर आने वाला है।
ये पहला गेंद होगा जो 2 बैट्समैनों की विकेटें उड़ा देगा। मैं ज्यादा देर माजी के सियासतदानों की बात नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ी देर करूंगा। पहले मैं आसिफ जरदारी साहब आसिफ जरदारी, तुमने भुट्टो का नाम इस्तेमाल कर करके कितना जुल्म किया है। कहां जुल्फिकार अली भुट्टो और कहां आसिफ जरदारी। वो जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि एक नेशनलिस्ट था, वो एक नेशनलिस्ट था, वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ था। उसने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया। और आसिफ जरदारी, तुमने कमाल कर दिया। रोटी कपड़ा मकान तो दूर की बात है, तुम्हारी वजह से तो 16,000 लोग बेचारे खुदकुशी कर बैठे हैं। लेकिन इससे बड़ा कमाल आपने क्या किया, गौर से सुने नौजवानों, सुना मेरी बात। इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। आसिफ जरदारी ने उधर एक पाकिस्तान में अमेरिकी एम्बेसडर बैठा हुआ है, कहता पाकिस्तानी है, उसका नाम है हुसैन हक्कानी। उसको वो एक खत देता है अमेरिकनों को ये कहने के लिए, पानी देना, उनको खत देता है अमेरिकनों को कि खुदा के वास्ते मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। इकबाल ने ख्वाब दिखाया था, आयद ने उसे बनाया था। हमें अपना फर्ज निभाना है, हमें मिलकर उसे सजाना है। हम पाकिस्तान के बेटे हैं और कोई अपना नाम नहीं। अमेरिकनों को खत लिखता है कि खुदा के वास्ते मुझे फौज से बचा लो, मैं आपकी खिदमत अच्छी तरह नहीं कर सकता फौज की वजह से, मुझे इनसे बचा लो। मैं अपने जनरल ले आऊंगा और आपके जूते बेहतर पॉलिश करूंगा। और मियां साहब, पहले तो खुदा के वास्ते ये परसों तुमने ये क्या पटवारियों का जलसा किया है। अगर कोई जलसा करना था तो थोड़ी सी शेरी दिखानी थी। ये गीदड़ों का क्या जलसा किया वहां। लेकिन मियां साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप आसिफ जरदारी जैसे मगरमच्छों का कैसे मुकाबला करेंगे? आप मच्छरों का तो मुकाबला कर नहीं सकते।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपके सामने एक प्रोग्राम देना चाहता हूं। मैं ये माजी के सियासतदानों की अब बात नहीं करना चाहता। आपको जो मैं प्रोग्राम देना चाहता हूं, बड़े गौर से सुने, एक नए पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि आपका मुल्क एक बहुत अमीर मुल्क है, ये गरीब मुल्क नहीं है। हम मदनियात के जखीरों पे बैठे हुए हैं। जिस पाकिस्तान में आज लोड शेडिंग है, जिधर बेचारा किसान 12-12, 18-18 घंटे उसका ट्यूबवेल नहीं चल रहा, जिधर शहरों के अंदर नौजवान पढ़ नहीं सकते क्योंकि बिजली नहीं, जिस पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, गैस और बिजली नहीं, बेरोजगारों की फौज बनती जा रही है, जो मुल्क तेजी से अंधेरे की तरफ जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि उस मुल्क में 180 अरब टन का कोला पड़ा हुआ है। 180 टन, 180 अरब टन के कोले का मतलब कि पाकिस्तान दुनिया को बिजली बेच सकता है। 180 अरब टन कोले का मतलब कि इस मुल्क के अंदर ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया से ज्यादा बिजली है। पानी अब भूल के सब नफरत झगड़े, आओ मिलकर हम सब साथ चले, फिर उगलेगी धरती सोना और महकेगा कोना कोना। और मेरे भाइयों, उसके अलावा पाकिस्तान में जो पानी से बिजली बन सकती है वो 60,000 मेगावाट है। वो नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें पैसा, कमीशन, रिश्वत नहीं बनती। आप सिर्फ, मैं आज आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ जब आएगी सिर्फ एक काम करेगी। वापडा के अंदर जो जनरेशन प्लांट हैं, जो 25% पे चल रहे हैं, अगर हमने उनको 70% पे चला दिया जो दुनिया में चलते हैं, पाकिस्तान का बिजली का मसला हल हो जाएगा। लेकिन करप्ट लीडरशिप ये नहीं कर सकती। इसकी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इंशाल्लाह आपको करके दिखाएगी। दूसरी चीज, और अब मेरी गौर से बात सुने नौजवानों, गौर से मेरी बात सुनो। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्या है? करप्शन। करप्शन की वजह से बेरोजगारी, करप्शन की वजह से महंगाई, करप्शन की वजह से आज हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सिर्फ टैक्स चोरी और करप्शन से पाकिस्तान को कितना नुकसान हर साल हो रहा है? 3,000 अरब रुपया। फिर से सुन लें, 3,000 अरब रुपया सिर्फ करप्शन की चोरी, करप्शन की वजह से और टैक्स की चोरी से हो रहा है।
ये कौन खत्म करेगा? ये तहरीक इंसाफ खत्म करके दिखाएगी। कैसे कैसे करेगी? सबसे पहले हम तहरीक इंसाफ एक कानून बनाएगी कि कोई पाकिस्तान की सियासत में नहीं आ सकता जो अपने असासे डिक्लेयर ना करे। जिस दिन असासे डिक्लेयर हो गए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम इन सबसे पूछेंगे कि जनाब ये अरबोपति आप कैसे बन गए, कैसे पैसा कमाया? एक वजीर कहता कि मुझे तो पता ही नहीं, 4 करोड़ रुपया मेरे बैंक में आ गया, पता नहीं किधर से आ गया। आपके बैंक में कभी 4 करोड़ रुपया आया है? कहता पता नहीं किधर से आ गया 4 करोड़ रुपया। दूसरी तरफ हमारे सारे सियासी लीडरों की जायदाद और पैसा बाहर पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्यों पड़ा है? क्यों पड़ा है? 5 मिनट अजान का वक्फा, 5 मिनट, बड़ी जरूरी बातें करनी है, खड़े रहें। तहरीके इंसाफ का आज पाकिस्तान बचाओ जलसा जो इस वक्त मीनारे पाकिस्तान में जारी है और वहां पर मगरिब की अजान का वक्त हुआ जाता है। इमरान खान साहब जब स्टेज पर पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि 15 साल की कोशिशें की हैं, तब्दीली आएगी। 2 जमातों की जो पार्टनरशिप थी उसको तोड़ देंगे। 15 साल की जिद्दोजहद है कि आज हमारी दुआ जो है अल्लाह ताला ने सुन ली है। जो भी डेवलपमेंट होती रहेगी आपको अपडेट रखेंगे। बात खुश आमदीद। और अब आपको एक बार फिर लिए चलते हैं लाहौर मीनारे पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था वो ये कि पाकिस्तान को कौन अपने पैर पे खड़ा करेगा? जो पाकिस्तान में टैक्स इकट्ठा करेगा और करप्शन खत्म करेगा। क्या नवाज शरीफ कर सकता है? ओ मियां साहब जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। ये वक्त क्या आसिफ जरदारी कर सकता है? जरदारी तो कभी कभी पाकिस्तान का दौरा करता है। इंशाअल्लाह हम आप इस मुल्क में आपको टैक्स इकट्ठा करके दिखाएंगे और आपको ये करप्शन जिसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, हम आपको करप्शन का मुकाबला करके दिखाएंगे। सबसे पहले ये बड़े बड़े मगरमच्छों को हम इंसाफ के कटारे पे खड़ा करेंगे। इनके अभी तक पाकिस्तान का कर्जा कितना है? बैरून मुल्क का कर्जा $60 अरब। स्विस बैंक में पाकिस्तानियों का कितना पैसा पड़ा है? तकरीबन $100 अरब। ये कौन लेके आएगा वापस? ये आपका खादिम इंशाअल्लाह इमरान खान लेके आएगा। और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में जुल्म कैसे खत्म करेगी? ये गौर से सुने। हमारे बेचारा आवाम थाने, कचहरी और पटवारी की सियासत में जकड़ा गया है। वो थानेदार से बचता है तो वो जाके पटवारी के हाथ फंस जाता है।
वो बेचारा कचहरी में जाता है, कचहरियों में इंसाफ बिकता है, मिलता नहीं है। सबसे पहले मैं आपको आज वादा करता हूं कि पाकिस्तान को हम पटवारियों से निजात हासिल करवा देंगे। पाकिस्तान वो थोड़े से मुल्कों में रह गया जिधर अभी भी पटवारी बसते हैं। और पटवारी क्यों बसते हैं? क्योंकि अगर पटवारी नहीं होगा तो कब्जा ग्रुप नहीं होगा। और पाकिस्तान की असेंबलियां कब्जा ग्रुपों से भरी हुई हैं। ये कभी पटवारी को नहीं जाने देंगे। अपने से ये सवाल पूछें कि जैसे ही कोई एमएनए या वजीर बनता है, अपना पटवारी क्यों रखवाता है? क्योंकि पटवारी ऊपर तक माल देता है, आपसे माल लेके ऊपर तक खिलाता है। सिर्फ हमने पाकिस्तान में सारी जमीनों को कंप्यूटराइज करना है, जो सारी दुनिया में है। और दूसरी चीज, हमने थाना कल्चर कैसे बदलना है? सबसे पहले तो पुलिस को गैर सियासी बनाना है। आज अगर कराची में पुलिस गैर सियासी हो जाए, कराची में अमन आ जाएगा। लेकिन जब जमातें अपने कारकुनों को पुलिस में भर्ती करवाती हैं, मुजरिमों को पुलिस में भर्ती करवाती हैं, दहशतगर्दों को पुलिस में भर्ती करवाती हैं, उस मुल्क में, उस शहर में अमन कैसे आ सकता है? हम इंशाअल्लाह पहले तो पुलिस को गैर सियासी करेंगे, उसके बाद थानेदार की इलेक्शन होगी। जिस तरह अमेरिका में शेरिफ की इलेक्शन होती है, जब थानेदार अवाम से इलेक्ट होके आएगा, वो कभी अवाम के ऊपर जुल्म नहीं कर सकेगा। अब हमने अपने गांव के लोगों को कैसे आजाद करना है? बेचारे गुलाम हैं। गुलाम क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर थाने में जुल्म करवाता है ताकतवर, उनकी जमीनों पे कब्जा हो जाता है। 60% अदालतों में केसेस थाने की वजह से या जमीन की वजह से या पटवारी की वजह से। हम पटवारी को तो गायब ही कर देंगे, को अपने साथ मिलाएगी, और असल दहशतगर्दों को इनके ऊपर छोड़ देंगे। और अमेरिका को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आएगी, हम दुनिया में सबके साथ दोस्ती करेंगे, हम आपके साथ भी दोस्ती करेंगे, लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। हम आपकी मदद करेंगे अफगानिस्तान में निकलने से। हम आपकी मदद करेंगे कि आप किसी तरह अफगानिस्तान से अपनी जान बचा के निकल जाएं। लेकिन हम आपके लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ सबसे पहले दो चीजें कहेगी, गौर से सुने, दो चीजें कहेगी। पहले तहरीक इंसाफ ये कहेगी कि कभी पाकिस्तान की फौज
पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर कभी इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और दूसरा, पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। क्या आप मुझे यह बताएं कि कायद-ए-आज़म किसी से भीख मांग सकता था? तो क्या इमरान खान कभी किसी से भीख मांगेगा? इमरान खान मर जाएगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। अपने लोगों के हम खड़ा करेंगे। ये वो कौम है पाकिस्तान खैबर से कराची तक एक ही नारा, एक ही नाम, इमरान खान, इमरान खान। हम कभी किसी से भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि बेकारियों की कोई दुनिया में इज्जत नहीं करता। वो जब आप भीख मांगते हैं तो वो चाची क्लिंटन आके हर रोज झाड़ू देती है, बेशरम लाइन में खड़े हो जाते हैं झुक झुक के उसके सामने। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की कौम की गैरत को बुलंद करेगी, हर पासपोर्ट की इज्जत करवाएगी। दुनिया में नौजवानों, मेरा वादा है, आप दुनिया में जिधर हरा पासपोर्ट लेके जाएंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह करप्शन खत्म करके, कानून की बालादस्ती कायम करके, आजाद नैब बना के, आजाद अदालतें बना के इस मुल्क में इतनी सरमायाकारी आएगी, इंशाअल्लाह इतनी सरमायाकारी आएगी, इतने डॉलर आएंगे, बैरूने मुल्क पाकिस्तानी इस मुल्क में डॉलरों की बारिश कर देंगे। और मेरा ख्वाब है अल्लाह एक दिन पाकिस्तान को वो मुल्क बना जिधर बाहर की दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। और मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, मैं अब पैगाम खास देना चाहता हूं अपने मजदूरों को। जितने हमारे मजदूर हैं ये सुन लें कि हम आपको वो आपके हकूक दिलवाएंगे जो अभी तक आपको किसी ने नहीं दिए। हम आपके साथ खड़े होंगे इसलिए नहीं कि मैं आपके सामने कोई सियासी नारे मार रहा हूं, इसलिए कि मैं एक मुसलमान और इंसान हो के ये मेरा फर्ज है कि हम कमजोर तबके के साथ खड़े हों। आज पाकिस्तान का मजदूर मारा गया है, महंगाई ने उसको बर्बाद कर दिया है। हम अपने मजदूरों के साथ खड़े होंगे, आपको हुकूक दिलवाएंगे। बल्कि मैं एक कदम आगे जाता हूं, हम जो घर में मुलाजिम हैं, लोग जो मुलाजमत करते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, जिनको कई दफा कई लोग जानवरों की तरह रखते हैं, हम मुलाजमों को हुकूक दिलवाएंगे इंशाअल्लाह घरों में। और मैं अब ख्वातीन को कहना चाहता हूं कि अब पाकिस्तान की ख्वातीन के लिए मेरा यह पैगाम है कि तहरीक इंसाफ वो जमात है जो
आपके हकूक दिलवाएगी। कौन से? सबसे पहले हम तालीम, हम खास तौर पे ख्वातीन की तालीम को इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे कि जब औरतों को तालीम मिलेगी वो खुद ही अपने हकूक के लिए खड़ी हो जाएंगी। दूसरी चीज, और मुझे ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इस्लाम के नाम पे जो मुल्क बना था, जो औरतें, जो बेचारी औरतों को और अक्सर औरतों को जायदाद में जो शरिया में हिस्सा लिखा हुआ है वो नहीं मिलता बेचारियों को, हम दिलवा के दिखाएंगे उनको। और मैं ख्वातीन को यह भी कह दूं कि जब कानून की बालादस्ती होगी, कोई ताकतवर कमजोर पे जुल्म नहीं कर सकेगा। हमारे मुल्क में जो अकलियतें हैं, मसीह बिरादरी है, हिंदू है, सिख है, तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी होगी, कोई ज्यादती आपसे नहीं होने देगी, आपके हकूक के साथ खड़े होंगे। और मैं कश्मीर के मुतालिक कहना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान को यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान, आपने जो कश्मीरियों में 7 लाख फौज रखी हुई है, मैं ये आपको कह दूं कि कभी भी फौज किसी भी मुल्क का मसला हल नहीं कर सकी। क्या अमेरिकी कामयाब हो गए अफगानिस्तान में? क्या हिंदुस्तान की फौज अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है? तो जब अमेरिकी नहीं कामयाब हो सके, आप 7 लाख फौज जो जुल्म कर रही है शहरियों पे, आप कैसे कामयाब होंगे? कश्मीरियों को उनके हकूक दो, फौज को वापस बुलाओ। यह हर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी होगी और उनके हकूक के लिए हर फोरम पे बात करेगी। और फॉरेन पॉलिसी में हम चाइना से दोस्ती करेंगे, दोस्ती बढ़ाएंगे, चाइना की मदद लेंगे। आज रात मैं चाइना की गवर्नमेंट के इनविटेशन पे, मैं आज रात चाइना दौरा करने जा रहा हूं गवर्नमेंट के इनविटेशन पे। हम चाइना के साथ मजबूत करेंगे अपने ताल्लुकात। हम पंजाबी पठान नहीं, हम पाकिस्तान के बेटे हैं और कोई अपना नाम नहीं। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। मैं आपको जाने से पहले एक पैगाम देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आज अपनी सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं तहरीक इंसाफ के वो नजरियाती साथी जो 15 साल से हमारे साथ मार खा रहे हैं, उनको मैं आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मैं अपने तहरीक इंसाफ के नौजवानों को जो आज इतनी दूर दूर से शिरकत करने आया है, आपको मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता। बस यार बस। और आखिर में अब मैं हुकूमत को जो पैगाम देना चाहता हूं, आज मीनारे पाकिस्तान का मजमा गौर से सुन ले। मैं आज आसिफ जरदारी आपकी हुकूमत को यह पैगाम देना चाहता हूं। सबसे पहले हम आपको अब चंद महीने देंगे जिसमें आज ये सारा मजमा
और सारा पाकिस्तानी कौम आपसे एक चीज चाह रही है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं अपने एहसासे डिक्लेयर करो। तहरीक इंसाफ एक सेल बना रही है, इस सेल के अंदर हम 2-3 महीने में सारे सियासतदानों के एहसासे उनकी खुद तफ्तीश करेंगे। उसके बाद हम आपसे डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप अपने एहसासे डिक्लेयर करें, क्योंकि जब तक एहसासे आप डिक्लेयर नहीं करेंगे ना करप्शन खत्म हो सकती है, ना टैक्स इकट्ठा हो सकता है, ना पाकिस्तान पैर पे खड़ा हो सकता है। उसके बाद अगर आपने चंद महीने का, मैं भी से आपको कह रहा हूं, फिर ना कहना जमहूरियत खतरे में है, क्योंकि जमहूरियत तो आप खतरे में डाली हुई है आपने। ये हमारा हक है, ये सारे पाकिस्तानियों का हक है कि हम हुकूमत से पूछें कि इनके बड़े बड़े वजीर, ऑपोजिशन लीडर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपने सच सच अपने एहसास से डिक्लेयर करो। और अगर आपने ना किया, आज गौर से सुन ले, फिर ना कहें हमने आपको बताया नहीं था। हम सिविल नाफरमानी की तरफ भी जाएंगे और सारे शहर बंद कर देंगे। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। अब मिलके कदम उठाना है, लुटेरों से मुल्क को बचाना। लुटेरों को मुल्क से बचाना है, आपने बचाना है, हमने बचाना है। और जब मैं फिर से कह दूं, अगर आपने चंद महीनों में एहसासे ना डिक्लेयर किए, हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के पास आजाद इलेक्शन कमीशन के लिए भी जाएंगे, क्योंकि आप तो न्यूट्रल अंपायर से मैच नहीं खेल सकते। और हम, अगर आपने ना किया, सारे पाकिस्तान के शहरों में तहरीक इंसाफ के नौजवान सारे पाकिस्तान के शहर भी बंद कर देंगे और सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू कर देंगे। और आज मैं ये जलसा जब खत्म हो रहा है, मैं सारे पाकिस्तान को मुबारक देता हूं। मुझे पता है यहाँ बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी जलसा देख रहे हैं। सारे जो हमारे मेहनत कश बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं, मैं उन सबको मुबारक देता हूं कि तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अच्छा, अब आखिर में एक बार फिर इस तारीखी जगह पे हम पाकिस्तान का नेशनल एंथम बड़े एहतराम से सुनेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने मोबाइल फोन से अभी SMS करें और तहरीक इंसाफ के मेंबर बन जाएं। कोई भी ब्लैंक SMS आप भेज दें, खाली SMS 80022 80022। डीजे बट नेशनल एंथम पाकिस्तान जिंदाबाद।
तहरीक इंसाफ का जलसा मीनार पाकिस्तान पर, जम्मे गफीर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इमरान खान सरबराह तहरीक इंसाफ ने जो तकरीर की है उसको दो हिस्सों में अलहदा कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले हिस्से में जो उन्होंने बात की वो सियासतदानों के खिलाफ की और सियासतदानों पर तनकीद की, और दूसरे हिस्से में उन्होंने एक जामे प्लान पेश किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बचाओ तहरीक जो है इसका जामे प्लान जो उन्होंने बताया उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़खायर से माला माल मुल्क है, पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, और पाकिस्तान में अगर किसी चीज को जो है वो दुरुस्त करने की जरूरत है तो वो गवर्नेंस को दुरुस्त करने की जरूरत है। और शिकवार उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये मामला बेहतर किए जा सकते हैं। और उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत 60,000 मेगावाट है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो है करप्शन। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि कानून भी बनाएंगे ताकि पाकिस्तान की सियासत में जो भी सियासतदान हैं अपने असासे डिक्लेयर किए बगैर सियासत के मैदान में कदम नहीं रख सकेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि टैक्स और करप्शन खत्म करके पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई पाकिस्तान में जुल्म को कैसे खत्म करेगी, वो कचहरियों में इंसाफ कैसे फराहम करेगी, वो ये था कि पटवारियों से निजात दिलाकर पाकिस्तान से जुल्म को खत्म किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने आदिल थाना कल्चर की भी बात की कि थाना कल्चर को भी खत्म किया जाएगा, सियासी तकर्रियां वहां पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जितनी भी जमीनें हैं उनको कंप्यूटराइज किया जाएगा। बल्दियाती निजाम का उन्होंने खासकर जिक्र किया कि बल्दियाती निजाम में मुतारिफ कराएंगे। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि आज जो तहरीक इंसाफ ने जलसा किया है मीनार पाकिस्तान पर और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है, वो इस जलसे को किस निगाह से देखते हैं। मजहर अब्बास साहब, पहले तो अपनी राय जो है आप दीजिएगा कि आप किस तरह इस शो को देखते हैं। ये सक्सेसफुल शो था? जी बिल्कुल, ना सिर्फ सक्सेसफुल था बल्कि मैं समझता हूँ खासा इम्प्रेसिव भी था। और अगर 97 से जब इमरान खान ने अपने सियासी करियर का आगाज किया था उसके बाद से गालिबन ये उनका सबसे बड़ा शो था। और लाहौर में शो करना और फिर लाहौर में भी मीनार पाकिस्तान पर शो करना वैसे ही एक मुश्किल मरहला होता है। मुझे नहीं याद पड़ता कि 86 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा वापस आई थी तो वो शो तो बहरहाल अब तक लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा शो रहा है, लेकिन उसके बाद गालिबन आज का जो शो था, और खास तौर पे जबकि मुस्लिम लीग नवाज के शो के अगले दिन ये शो होना वैसे भी एक बड़ा चैलेंज था, तो यकीनन इमरान खान ने इस चैलेंज में इन दो जलसों को अगर हम अंदाजा करें तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। और इमरान खान ने यकीनन एक शानदार आज जो है, जिसे हम उनकी ही अपनी क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में कहें कि एक नई गेंद का इस्तेमाल किया और नई गेंद भी उन्होंने खूब कराई। और यकीनन जो शरीफ बरादरान पिछले 30 साल से लाहौर पे छाए हुए हैं उनको यकीनन सोचने पर मजबूर कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज यकीनन इस जलसे के बारे में संजीदगी से सोचेगी कि तहरीक इंसाफ आइंदा आने वाले इंतखाबात में उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगी। लेकिन नजर साहब, साथ ही जैसे कि आपने कहा कि नई गेंद से बॉल कराई है इमरान खान साहब ने, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि शरीफ बरादरान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा कि उनको एम्पायर्स मिलाकर खेलने की आदत है। और साथ ही उन्होंने बड़ी फरागदली का मुजाहरा इस तरह किया कि उन्होंने कहा कि वो कारकुनान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप से है उनको खुशामदीद कहा, मुबारकबाद दी और कहा कि आज वाकई आपने अपना क़िबला दुरुस्त कर लिया। तो आप क्या समझते हैं कि इस बयान को आप उनके किस तरीके से लेंगे? देखिए, उन्होंने एक वाज़ेह लाइन अब तक अपनी दी है और वो लाइन उन्होंने जब अपनी सियासत का आगाज किया था उस वक्त उन्होंने ये लाइन दी थी। उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिंदा थी, तो उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दोनों के खिलाफ जो है एक तहरीक इंसाफ लॉन्च की थी। बीच में उनसे जो एक बड़ी सियासी गलती हुई थी वो जनरल परवेज मुशर्रफ की हिमायत करने की थी, जो गलती उन्होंने 2 साल की और रेफरेंडम में भी जनरल परवेज मुशर्रफ की हिमायत की। लेकिन उसके बाद से उन्होंने परवेज मुशर्रफ के एक बड़े मुखालिफ बनकर वो फिर उभरे और फिर 2007 में जब जजों की बहाली की तहरीक चली तो उसमें इमरान खान का खासा रोल रहा है। और इमरान खान ने 2002 में सिर्फ अपनी ही नशिस्त जीती थी, लेकिन अब जो पिछले चंद सालों में उन्होंने सियासत की है और एक चैलेंज कबूल किया है और उनका बहुत वाइज स्टांस था। इस जलसे की अगर आप इसकी पूरी जलसे का कलर देखें तो इसमें आपको ये भी नजर आएगा कि जब मगरिब की नमाज का टाइम हुआ तो इमरान खान और उनके साथियों ने
जो है मगरिब, और जो क्राउड में बहुत से लोग थे उन्होंने नमाज पढ़ी। फिर उसी जलसे में आपको एक लिबरल कलर भी नजर आएगा जिसमें मुख्तलिफ नॉन बैंड ग्रुप्स जो हैं उन्होंने आके अपनी मौसीकी जो है और अपने गीत गाए। फिर उनके पूरे जलसे का जो पूरा एक लाहौर का टिपिकल एक कल्चर था उसकी रिफ्लेक्शन उस जलसे में पूरी नजर आ रही थी। इस लिहाज से उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है वेस्टर्न वर्ल्ड को भी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी, और उन्होंने अपने आप को एक ऑल्टरनेट के तौर पे पेश किया है। देखना ये कि अब इस चीज को, इस टेम्पो को वो कितना बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि अभी इंतखाबात में खासा वक्त है और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं से मेरी बात हुई है वो ये समझते हैं कि उनको बिल्कुल भी इलेक्शंस की इस वक्त जल्दी नहीं है। अब्बास साहब, हम आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल रज़ाब्दी ने। लाहौर किसका, कम से कम धरनों की हद तक तो आप हमें बताएं। देखें, आज इमरान खान की कामयाब सियासी जिंदगी का पहला दिन है और उन्होंने साबित किया है कि जो वो कहते थे मीनारे पाकिस्तान को भरूंगा, उन्होंने भर दिया। और जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दिया था जलसा करने का इमरान खान से पहले, मैं समझता हूं वो कम अक्ल थे और सियासी रियाजत में उनकी रियाजत कमजोर थी। और जब हुकूमत किसी के साथ मुकाबले में आ जाए तो ये भी एतराफ होता है उसकी सियासी हैसियत का। आज कोई माने या ना माने, आज का दिन इमरान खान का दिन है। लेकिन शेख रशीद साहब, एक बात जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जब 2 रोज पहले मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसा किया गया था तो उसमें इमरान खान को हदफ तनकीद नहीं बनाया गया था, बल्कि इमरान खान का जिक्र भी नहीं किया गया था। लेकिन आज हमने देखा कि जब इमरान खान तकरीर करने पहुंचे, जब उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी खुलकर निशाना बनाया और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी खुलकर निशाना बनाया। वो अपनी स्ट्रेटजी से खेल रहे थे, उनको इमरान खान को अहमियत नहीं दे रहे थे कल से, और अभी मेरे बाद सारे लोग इमरान खान को अहमियत देंगे। नून वाले उन पर तनकीद करेंगे, भरपूर तनकीद करेंगे, और आसिफ जरदारी साहब की भी टीम करेगी, क्योंकि उनका जो ख्याल था, क्योंकि ये तासर पैदा हो रहा था कि शायद इमरान खान को एक गलत तासर दिया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी की बैरून खाना सपोर्ट हासिल है, वो उन्होंने आज इस तासर को रद्द कर दिया है। और लाहौर पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद सियासत में उसका एक रोल है, और 15 नहीं बल्कि 18 साल बाद इमरान खान ने एक अपनी सियासी हैसियत को। शेख साहब, आज जब उन्होंने तकरीर की, आज जब खिताब किया तो उन्होंने एक मंशूर दिया है, जामे मंशूर। उस जामे मंशूर, यकीनन आपने उनकी इस तकरीर सुनी होगी, उस जामे मंशूर के हवाले से आप क्या कहते हैं? क्योंकि फैसल रज़ाब्दी ने कहा है कि उस मंशूर के अंदर खुला तजाद है। देखें, सब लोग ऐसे ही कहेंगे, मेरे दोस्त हैं फैसल रज़ाब्दी, अगर असासे आपके बाहर हैं, जिस सियासतदानों के हैं, तो वो दिखाए कौम मर रही है, भूखी है, नंगी है, प्यासी है, ट्रेन नहीं चल रही, जहाज नहीं चल रहा, रोजगार नहीं है, बदमाशी है, लोग कब्रों से मुर्दे निकाल के खा रहे हैं, तो आप ये दौलत बाहर किसके लिए रख रहे हैं? लाएं स्विट्जरलैंड से भी, लाएं स्पेन से भी, लंदन से भी लाएं, बिल्कुल ठीक है इमरान खान। जरा ये फरमाइएगा कि एक जानिब तकरीर पर तनकीद जाहिर है जिस पार्टी के ऊपर हो रही है वो यकीनन उस पर अपना मौक़िफ़ दे रही है, आप जरा सा ये बताइएगा कि जो मंशूर पेश किया है, जो मुफस्सल अंदाज में इमरान खान साहब ने शिकवार बताई सूरत हाल कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्या डुएबल है? क्योंकि आप कई वजारतों पर, अहम वजारतों पर रहे हैं और आप कहते हैं कि बातें ज्यादा होती हैं, काम करना बड़ा मुश्किल है। और MQM ने जो रैली निकाली है इस्तेहकाम जमहूरियत, इस पे भी अपनी राय दीजिएगा, क्या जमहूरी कुव्वतें फिर परवान चढ़ रही हैं? सियासतदान अवाम की जरूरत के लिए और मजमे को देखकर उसकी तकरीर जो है वो उसके यानी सही सियासी अंदाज से भी देखना चाहिए। वो लाहौर मीनारे पाकिस्तान पर खिताब कर रहा था, उसका असर होता है, नेचुरली बात है, मजमे का असर होता है, मजमा आदमी से तकरीर करवाता है। और इमरान खान ने जो ये कहा कि पटवारी की सियासत खत्म होगी, तो आधे पंजाब की सियासत खत्म हो जाएगी अगर पटवारी खत्म हो गई। यहाँ कई अपोजिशन लीडर और कई मेंबर और कई दूसरे लोग पटवारी के सरों पे जिंदा है, और पटवारी से और थानों से डसी हुई है पंजाब की अवाम, क्योंकि पसंदीदा लोगों को लगाया जाता है, इसलिए ये मकबूल नारा दिया है, कोई ऐसी मंशूर की बात नहीं है। अभी उनकी एक तकरीर है, हमें बेलाग और गैर जानिबदाराना तज्जिया करना चाहिए, ताकि ये ना हो कि हम तज्जिया करते वक्त किसी के साथ डंडी मारें। जी, बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ARY न्यूज़ से बात करने के लिए। इस वक्त हमें ज्वाइन, कुछ मजीद खबरें बुलेटिन में शामिल करने से पहले लेते हैं ब्रेक।